हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट। और आज हम देखेंगे कि मॉस्फेट की टेस्टिंग कैसे करते हैं और इसको कैसे रिमूव करते हैं पीसीबी से। तो अब देखते हैं ये जो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं ये मॉस्फेट है, ये है, ठीक है ना। जितने भी ये है ये सब मॉस्फेट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको रिमूव कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको फोकस करना पड़ेगा एसएमडी मशीन पर। तो एक बार हम एसएमडी मशीन की आपको सेटिंग बता देते हैं तो फिर आपको दोबारा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो फोकस करते हैं हम एसएमडी मशीन पर। देखो, सबसे पहले एसएमडी मशीन के बारे में देखते हैं। जैसे कि हमने ये पिक किया और ये मशीन ऑन होना चाहिए। देखो, हमने ऑन किया, ये हो गया ऑन, ठीक है। सबसे पहले तो हमको जब इसका टेम्परेचर कितना रखना है, ये ऑटोमेटिक होती है। देखो, ये अभी मैनुअल पे है और ये होती है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब होता है जैसे कि हम इस पे हैंडल को पुट करेंगे तो हमारा मशीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, मतलब हीटिंग ऑफ हो जाएगी, एयर आती रहेगी। जैसी एयर पूरा कूल हो जाएगा एलिमेंट तो हमारा एयर भी ऑफ हो जाएगी, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही हम एसएमडी को यहाँ से पिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो ये हमारा ऑटोमेटिक मोड और मैनुअल मोड। मैनुअल मोड का मतलब हमको मैनुअली ऑफ़ करना पड़ेगा। तो ये ऑफ़ हो गई, रिड्यूस होने लगा। तो इसका जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना रखना चाहिए आईसी या मॉस्फेट निकालने के लिए, तो वो उसके लिए हमको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर ये आ रहा है, हमने देखो इसको पिक किया। अब आपको दिख रहा होगा टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है। तो आपको इसको 300 और 350 के बीच में रखना है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर होना चाहिए। और एयर को तो आपको हाथ लगा के देखना है कितना आ रहा है। जैसे कि हमने इसकी एयर पे सेट करना है तो इस तरह से आप हाथ लगा के प्रेशर देख लेंगे, कहीं ज़्यादा प्रेशर तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका सेटिंग्स होता है। मतलब हम जो यहाँ पर बता रहे थे कितना टेम्परेचर रखना होगा, तो वो मैं बोलूँगा मुझसे कि इस आईसी को इतना टेम्परेचर चाहिए, तो वो आपको समझ जाएंगे कि इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो अब मूव करते हैं बोर्ड के ऊपर। देखो, इसमें पेस्ट का यूज कर सकते हैं आप, बीजीए पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मल पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। ये आपका नॉर्मल पेस्ट है, सोल्डरिंग पेस्ट है, और इसको ये होता है, ठीक है। इसका भी यूज कर सकते हैं और आप बीजीए पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। ये आईसीओ के लिए बेटर होता है। बीजीए पेस्ट होता है जो आईसीओ के लिए बेटर होता है। तो आपका जैसा कन्वीनियंट लगे तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हाल हम बीजीए पेस्ट का यूज करेंगे। मैंने क्या किया, थोड़ा सा पेस्ट को अप्लाई किया। जैसे कि जो भी आपको मॉस्फेट निकालना है उस पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेस्ट का अप्लाई। जैसे कि हमको ये मॉस्फेट निकालना है तो इस पर हमने थोड़ा सा पेस्ट का अप्लाई किया। यदि ऐसे अप्लाई नहीं होता है तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा हीट का यूज करना है जिससे कि वो मेल्ट होने लगे। ये इस तरह से हमको पेस्ट का यूज करना है। अब इस पे हीट जो देना है आपको इस तरह से नहीं रखना है, आपको 90 डिग्री पे रखना है, ठीक है, जिससे कि वो साइड में कंपोनेंट खिसके नहीं। और इस तरह से ज़्यादा हीट यहाँ पर सोल्डिंग होता है। इस तरह से आपको धीरे धीरे क्या करना है, मूव करते रहना है। और इसको खींचना नहीं है, मतलब पुल नहीं करना है, क्योंकि यदि आप इसको खींच दे तो ट्रैक भी उखड़ जाएगा। जब तक कि वो मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक आपको उसके साथ कुछ ऐसा नहीं करना है।
ये हमने निकाल लिया। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है, मल्टीमीटर से। तो एक बार हम इसको साफ़ भी कर लेते हैं। देखो मैंने इसको साफ़ कर लिया, क्योंकि कई बार क्या होता है पेस्ट लगा रह जाता है। अब हम इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे। देखो मल्टीमीटर को हमको डायोड की रेंज में रखना है। ये इसमें आपको दोनों दिख रहे होंगे। अब देखो मॉस्फेट में क्या होता है, जो हमने बताया था कि पहला वाला गेट होता है, ऊपर वाला ड्रेन, ये बीच वाला ऊपर वाला क्या होता है ड्रेन, और ये साइड वाला क्या थर्ड वाला पिन होती है सोर्स। तो सबसे पहले टेस्टिंग का एक रूल होता है कि पहले तीनों पिनों को शॉर्ट कर देना है आपको। किसी भी मेटल से आप शॉर्ट कर दोगे, जिससे कि जो पहले से चार्ज होता है वो हट जाता है। अब फर्स्ट टाइम आपको ब्लैक प्रॉब रखना है ड्रेन पर, ये ड्रेन पे रख ली, और रेड प्रॉब को रखना है सोर्स पर। तो मल्टीमीटर में देखेंगे क्या रीडिंग आ रही है, हाँ आ रही है, ठीक है। और प्रॉब चेंज करने पर, आपस में प्रॉब चेंज करने पर कोई रीडिंग नहीं आ रही है। तो रीडिंग इसमें कहाँ पर आ रही है, ब्लैक को ड्रेन पे रखने से और रेड को सोर्स पे रखने से ये रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब ये मॉस्फेट एन चैनल है। यदि ये रेड प्रॉब ड्रेन पे होती है, ब्लैक सोर्स पे होती, फिर रीडिंग आ रही होती, तो मॉस्फेट आपका पी चैनल होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी टेस्टिंग हुई। अब हम इसको वापस से फिक्स करते हैं। अब देखो इस मॉस्फेट को फिर फिक्स करते हैं। तो फिक्स करने के लिए मैं थोड़ा सा पेस्ट का यूज कर लें। पेस्ट का यूज करने से क्या होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो जाता है इसका, जैसे कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने देखो यहाँ पर भी यूज किया, यहाँ पर भी यूज कर लिया, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, आपको मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद फिर जब जैसे मेल्ट हो जाए तो वहाँ पर वो कंपोनेंट रख देना है। इस तरह से आपको पूरा हीट करके और मेल्ट कर देना है इसको। और इसको ठंडा होने के लिए वेट करना है। जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो ये फिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा मॉस्फेट का सोल्डरिंग, डिसोल्डरिंग और इसकी टेस्टिंग थी। तो मतलब इसको कैसे टेस्ट करना है, कैसे रिमूव करना है और कैसे फिक्स करना है।